तिलक सिंदूर जिसको बोलते हैं, भोलेनाथ का मंदिर।
त्योहारे चलते हैं ना, उस दिन आपने देखा होगा कि बहुत से देवी देवता उसमें नाचते हैं और नाचते हुए जाते हैं। तो ये वही चीज़ है कि जो मतलब एक एटमॉस्फेयर जो बनता है ना, मतलब एक कहना चाहिए वो जो शक्ति कब आती है, जब उसको सही भावना से, सही अरदासना से, अपन आह्वान से अपन करेंगे, तब वो करेंगे। हम लोग देवी से बहुत जुड़े हुए हैं, चंडी माता अच्छा, जी अच्छा, के अच्छा। मंदिर है, उसके बाद हमारे तो आपने तिलक सिंदूर के नाम को सुना होगा कि यहाँ पे मतलब जो यहाँ के जो पारंपरिक आदिवासी है, वो यहाँ की पूजा करते हैं। ये भूमिका है, तो ये भी आदिवासी समाज से है। तो यहाँ का प्रचलन शुरू से ही आ रहा है कि यहाँ पे जो रीति रिवाज है पूरा आदिवासी रीति रिवाज से ये होता है, मतलब पूजन पाठ होता है। और अभी आपने देखा होगा कि परिक्रमा जनरली मंदिर में किधर से लगा देते हैं, इधर से, मगर हम लोग इधर से लगाते हैं। ये है प्रकृति का स्रोत, मतलब मूल इसकी उत्पत्ति प्रकृति से। जो आपने साइक्लोन देखा होगा, साइक्लोन हमेशा ऐसे चलता है। और आपने जो बेल वगैरह जो चढ़ती हुई है ना, वो देखी आपने कभी गौर किया है कि बेल को आप निकाल दोगे, आप इधर से चढ़ा दोगे, वो क्या है, वो ऑटोमेटिक है ना, प्रकृति के हिसाब से वो
इस प्रकार चलती है। तो जो पुरानी पद्धति है हमने कहाँ से सीखा है, और हमने पेड़ पौधे नेचर प्रकृति से ही सीखा है ये सब चीज। तो बस उसी का पालन करते हुए कुछ पूर्वज जो पुराने लोग हैं, आजकल हम वेस्टर्न कल्चर में इतने रम गए हैं कि हम जो पुरानी जो कल्चर है हमारा वो सब भूल गए हैं। मगर बोलते हैं ना कि कुछ लोग हैं ऐसा जो अभी भी पालन कर रहा है उसका। तो बस वही है, मैं भी एक्चुअल में इटारसी से हूँ और मैं जॉब में हूँ, और मैं हर संडे इस आरती से प्रभावित होकर मैं यहाँ आ रहा आपका हूँ। नाम और बोल दीजिए। जी, मैं सुरेंद्र धुर्वे लिखता हूँ पूरा नाम, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इटारसी में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पे हूँ। और हम आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर के नाम से एक यहाँ संगठन है, तो उस पे को चलाते हैं। और हमारा मुख्य काम ये है कि जो पिछड़े हैं, दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले लोग से ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी वर्ग के, हम एक सामूहिक विवाह कन्या योजना चलाते थे। तो इसमें हम जो गरीब परिवार की कन्या है, किसी भी वर्ग के, ऐसा नहीं कि एसटी और एससी को ही फोकस करते, एसटी एससी ओबीसी जनरल सभी को। तो उसमें जैसे कोई शादी करने में सक्षम नहीं है, तो हम यहाँ से समूह की तरफ से, समिति की तरफ से एक छोटी सी वो भेंट देते हैं, जिसमें एक मतलब 6 कुड़े गेहूँ पिसा हुआ देते हैं, और एक कट्टी 25 किलो चावल देते हैं, एक तेल का पीपा देते हैं, और दाल वगैरह देते हैं, जिसमें उनका सामान्य थोड़ा बहुत मतलब एक टाइम का उनका वो हो जाए, मतलब सहयोग होता है। तो ये इस प्रकार से हम छोटी छोटी ये सहायता आरती बहुत करते हैं। प्रभावी है, मतलब हम लोग भी देवी से और शिव जी से बहुत जी। वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो रोंगटे खड़े करके ऐसी नहीं, आरती होती है वो, पहली बार सुनी है ऐसी आरती। आते रहिए आप कभी जब एकदम मन जब भी। खुश हो गया, मतलब हम हमेशा है कि हम इतने नजदीक है, अपन है ना संडे ये बिल्कुल आ हर सकते हैं यहाँ संडे पर। को ही होती आती है असल में, तो संडे को ही आते हैं हम लोग। तो क्योंकि सभी लोग विभिन्न गांवों से आते हैं, हाँ। यहीं के नहीं है, सब आजू बाजू के जो गांव लगे हुए हैं ना, वो वहाँ से आते हैं सभी लोग। भैया आप भी थोड़ा सा बोलिए, आपको हमने देखा आप भी मुख्य भूमिका में थे, आप जब गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बहुत प्रोफेशनल हैं और मंडली वगैरह में रात दिन गाने का ही नहीं काम नहीं। करते हैं, इस तरह से लग रहा था। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आरती मतलब कैसे, कि नमस्कार, आप मेरा बचपन से नाम सुन रहे हो? जितेंद्र इब्ने है और मैं विगत 10 सालों से समिति से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। और लगातार ये 10 सालों से हम शुरू से पहले से भी आरती होती रहती है, 10 साल से मैं लगातार कंटिन्यू आ रहा हूँ यहाँ पे। और मैं वर्तमान में सरपंच हूँ यहाँ पे ढाबा कला से। और यहाँ जब मैं 2 बार आया आरती सुनने के बाद, तो मैं निरंतर आने लगा। मैंने पूरा करने के बाद ये निरंतरता मेरी बनी हुई है। और ये आरती जो है, ये पूरा जो अपना आसपास का जो कल्चर है, मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति के आसपास घूमती है। जैसे आप खेड़े मेढ़े में जो देव देवता रहते हैं ना, जैसे खेरोदाई हुई, जैसे खेड़ापति, तो यहाँ पे खेरोदाई बोलते हो, खेड़ापति की आरती है। तो जिनको कोई याद नहीं करता, उनको प्रकृति याद करती है। और जो प्रकृति है वो सबसे पहले सुनती है आपकी। तो हम प्रकृति के हिसाब से चलने वाले हैं। तो क्या है, जब भैया ने जैसे बताया कि जो उल्टे चक्कर आपको लग रहे होंगे, ये ऐसा नहीं है। वो तो जैसे मोहरी पड़ती है, बेल चढ़ती है, या जो होता है, वैसे ही जो प्रकृति जैसे चलती है वैसे आदिवासी चलता है। हाँ जनरली जब पूजन अर्चन करते हैं तो पंडित जी लोग जो है ना वो ऐसे स्वस्ति बनवाते हैं, लेकिन हाँ। हम अगर देखें यहाँ हमने उल्टा स्वस्ति देखा। जी। इसके अलावा हम हमारे पुराने जितने चित्र देख लें, जी। हमारे जो पुराने चित्र चले आ रहे हैं, या जो पुरानी दीवारों में मंदिरों में जो शिल्पकारी की हुई है, उसमें ये जो अभी शुभचिन्ह यहाँ जो बना स्वस्तिक, वही फॉर्म में बना हुआ है। और हमारा मेन फोकस ये रहता है कि जो गरीब कन्याएं हैं, उन कम से कम 267 कन्याओं को हम यहाँ से दान दे चुके हैं। और कब 300 से 400 कन्याओं की शादी हम यहाँ से करा चुके हैं। अभी 21 जोड़े की शादी यहाँ से नीचे हुई थी। सभी लोगों के सहयोग से यहाँ 15-20 कम से कम 200 गाँव के लोग जुड़े हुए हैं, आते निरंतर आते हैं, कोई रोटेट होते रहता है। तो बढ़िया चलता है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो कन्याएं हैं उनकी शादी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हमसे संपर्क करें, हम उनकी शादी यहाँ से करवाने के लिए सकते हैं, चले भाई 1 रुपया ना दे। ये हाँ, देखिए कितनी अच्छी पहल है। हाँ। और ये चीजें मतलब हर मंदिर परिसर में नहीं नसीब होती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में मतलब आसपास के लोग अगर कोई भी इस प्रकार से चाहते हैं कि उन्हें सहयोग हो जाए कन्या के विवाह में, तो वो यहाँ आ सकते हैं और समिति से जुड़ सकते हैं और इनकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और हमें इतना बहुत बहुत धन्यवाद पूरी समिति की तरफ से आपको कि। और हम आपसे निवेदन करें, बिल्कुल आप समय पे आते रहिए ताकि हमारा प्रचार प्रसार होता रहे, ताकि लोगों को पता चले। नहीं, ये चीजें क्या है कि आगे मतलब उसमें अलग फॉर्म में बदल नहीं पाई,
तो इसलिए भी नहीं बढ़ पाई ये राह। हमारी भी कुलदेवी की जो आरती है हम लोग दुर्गा की करते हैं, तो इसी टाइप की आरती वो सिर्फ हमारे कुटुंब में ही करते हैं हम लोग, इसके अलावा वो आरती कहीं नहीं सुनी। लेकिन जो आरती है ना, तो उसमें जो भाव है उसकी बात अलग है। और आप खुद करके देखना, आप तो घर की जो आरती है ना, आप उसको डेली करते रहेंगे ना। हाँ, हमने वो बोर्ड का फोटो ले लिया है और आरती भी हमने रिकॉर्ड करी, हम बिल्कुल घर में नहीं, आपकी जो आरती आप कुटुंब में करते ना, वो भी आप घर में करो, डेली पूजा पाठ करो, घर में अच्छा परिवर्तन आराम से आएगा। हमारे यहाँ जब से लोग जुड़ने लगे ना, मतलब हमारी समाज तो वैसे बदनाम नशा आसा में, यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा आपको दारू नशा पीने वाला। तो आरती में आ रहा बिल्कुल ऐसा मिलेगा, बिल्कुल प्योर एकदम। घर में भी बढ़िया परिवर्तन मिलेगा आपको। जैसा परिवेश होता है ना, हाँ, घर में बढ़िया परिवर्तन मिलेगा।